अधिकारियों को 1 महीने या फिर 1 साल की सैलरी नहीं दी जाए तो फिर तो हाहाकार मच जाएगा। लेकिन इन ग्रामीण महिलाओं का क्या होगा साहब, जिनको 1 साल से इनकी हक का अधिकार, इनकी हक के पैसा जो काम किया उसका पैसा नहीं मिला है। सारा पूरा रिपोर्ट इसमें बताएंगे क्या कुछ इन महिलाओं के साथ हुआ है, देखिए इस खास रिपोर्ट में। मैं शादी पर पैसा रख रहे हूँ तो पैसा नहीं बना है। किस्त तो किस्त हम ब्याज अभी कहाँ से भुगतान करें, घर में भी लड़ाई झगड़ा के नौबत आ गए है। भूपेश सरकार जो हमारे ऊपर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी गरीब महिलाओं का जो आत्मविश्वास बढ़ाए हैं, आजीविका करने के लिए जो हम लोग को आगे बढ़ाए हैं, तो इसमें हमारा जो ताकत है वो कम ना हो। बिहान के अंतर्गत महिला समूह के सदस्यों ने बताया कि फिंगेश्वर विकासखंड में छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला समूह को मनरेगा शाखा से 5,890 ट्री गार्ड 450 रुपये प्रति ट्री गार्ड की दर से निर्माण कराकर ग्राम पंचायतों में पहुंचाने का काम मिला था, जिसके बाद जनपद पंचायत फिंगेश्वर के बिहान योजना अंतर्गत विभिन्न स्व सहायता समूह के द्वारा बैंक, ग्राम संगठन समूह से लोन लेकर 4,440 नग ट्री गार्ड का निर्माण कराकर अगस्त-सितंबर 2020 में ग्राम पंचायतों में पहुंचाया गया। इसी के तहत ग्राम कौंदकेरा, जामगांव, बासिन क्लस्टर की महिला समूह को 2000 ट्री गार्ड बनाने का काम मिला, जिसमें जामगांव ग्राम पंचायत में 1600 ट्री गार्ड बनाकर पहुंचाए हैं। लेकिन आज तक समूह के सदस्यों को ग्राम पंचायत में दी गई ट्री गार्ड की राशि का भुगतान नहीं किया गया है, जिसकी वजह से लोन लेकर महिला समूह के सदस्य कर्ज में डूब गए हैं। यह सब बताते हुए समूह की महिलाओं की आंखों में आंसू भर आया। उन्होंने कहा कि मनरेगा की नाकामी के कारण हमारा बिहान योजना के प्रति विश्वास घटती जा रही है। पहले प्रति ट्री गार्ड 450 रुपये की दर से बनाने का काम दिया, उसके बाद अब अधिकारी कहते हैं कि आपको 200 रुपये प्रति ट्री गार्ड के अनुसार भुगतान किया जाएगा। सबसे हैरान करने वाली बात यह भी है कि मूल्यांकन 9 महीने बाद किया गया, जिसको लेकर छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान के अंतर्गत महिला समूह के सदस्यों में मनरेगा शाखा के खिलाफ भारी आक्रोश व्याप्त है। मेरे पीछे आप जो महिला समूह को देख रहे हैं, दरअसल ये राज्य आजीविका मिशन बिहान अंतर्गत समूह सदस्यों की महिलाएं हैं जो अपने हक की आवाज़ उठाने के लिए मुझे यहाँ पर बुलाए हैं। इन महिलाओं के आंखों को देख सकते हैं, एक बड़ी उम्मीद है सरकार से कि ये जो मेहनत किए हैं इनकी राशि नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि लोन उठाकर आज ये कर्जदार हो गए हैं। लेकिन वो अधिकारी जिनकी आंख नहीं खुली है कि जिन महिलाओं को आपने ट्री गार्ड बनाने के लिए ऑर्डर दिया था, ट्री गार्ड बन भी गए हैं, लेकिन उसका भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। और इस तरह के ट्री गार्ड बनाया गया है। देखिए ये ट्री गार्ड, इस तरह का ट्री गार्ड लगभग 2000 का लक्ष्य जामगांव समूह को मिला था ट्री गार्ड बनाने के लिए, लेकिन 1600 ट्री गार्ड महिला समूह ने बनाया। और जब इसका मूल्यांकन हुआ तो सिर्फ अधिकारियों ने यहाँ पर 900 या कुछ संख्या का मूल्यांकन किया, लेकिन जो महिला समूह है वो जितना ट्री गार्ड बनाए हैं उसका भुगतान चाहते हैं और काफ़ी परेशान है, मायूस है और आक्रोशित हैं जिम्मेदारों के खिलाफ कि इन्होंने जो ट्री गार्ड बनाए हैं, जो पौधों को सुरक्षित करने के लिए महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेकर काम किए हैं, आज इनको भुगतान नहीं हो रहा है। तमाम यहाँ पर महिलाएँ हैं जो रोज़गार तो इनको मिला लेकिन उसका भुगतान नहीं हुआ। आप में से मैं पूछना चाहूँगा कि क्या ऑर्डर मिला था आप लोग को, क्या बनाए हैं? आपका नाम पहले बताइए। मेरा नाम प्रमिला तारक है। हमारा सर ट्री गार्ड बनाए बार 2000 के ऑर्डर दे रही से मनरेगा शाखा से, और हमन 1660 ट्री गार्ड बना है जामगांव क्लस्टर के लिए। दर क्या था? 450। 450 के दर से कितना? 450 के दर से मतलब 1660 ट्री गार्ड बना के देहन यहाँ। उमा से मात्र 953 ट्री गार्ड के ही मूल्यांकन सत्यापन करे है, बाकी ऐसी कुछ नहीं हुआ है और भुगतान कुछ नहीं हुआ है। इनकी आवाज़ उठाने के लिए हालांकि समूह के अध्यक्ष हैं
मधुबाला रात्रे जो जिला पंचायत सदस्य भी हैं, और जब अभी बैठक हुआ था वहाँ भी इन्होंने आवाज़ उठाया है, इस मुद्दे को उठाया है। उनसे जानकारी चाहते हैं क्या कुछ हुआ है, क्यों इतना मायूस हो। हमारी जो समूह की बहनें हैं, जो गरीब परिवार से आए हुए हैं, एक समूह संगठन बना रहे हैं। उस संगठन में आज लोन के माध्यम से कुछ रोजगार मिला था उनको, ट्री गार्ड के मनरेगा शाखा से ट्री गार्ड बनाना है करके, उसमें से 2000 ट्री गार्ड का ऑर्डर मिला था उनको। आज 2000 ट्री गार्ड का ऑर्डर मिलने के बाद दीदियों ने अपना 1600 ट्री गार्ड का निर्माण किया। निर्माण करने के बाद सत्यापन मूल्यांकन 9 महीने के बाद किया गया। 9 महीने के बाद सत्यापन मूल्यांकन तो हुआ, लेकिन उनका पैसा अभी तक से नहीं मिला, साल भर हो गया। मूल्यांकन के लिए आप लोग बोले कि अपने मन से आए वो? हम लोग को पहले नहीं बताए थे मूल्यांकन करवाना है करके, हम इसके बारे में हम लोग को कुछ भी जानकारी नहीं था। आपने अपना आगे क्या बोला? फिर आगे दीदियों का बात आया कि 450 की दर से हम लोग को भुगतान करने के लिए बोला गया था दीदी, लेकिन अभी तक से हम लोग का भुगतान 450 दर से किया ही नहीं है। दूसरी बात, अब बोला जा रहा है कि हमको 200 की दर से भुगतान करेंगे करके हमारे मनरेगा शाखा बोल रहे हैं, ऐसा करके मेरे को जानकारी दिए। ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि आत्मविश्वास से इन लोग इतना अच्छा काम किया आजीविका के लिए। शासन प्रशासन, हमारे ऊपर बैठे जनप्रतिनिधि, अधिकारी सभी लोग बोल रहे हैं कि आज समूह को आगे बढ़ाना है, आगे उठाना है करके, लेकिन यहाँ कहीं पर भी उनको आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है। आगे बढ़ भी रहे हैं तो ऐसा बढ़ रहा है कि उन्हीं का मेहनत, उन्हीं का पैसा उनको पूर्ण रूप से नहीं दिया जा रहा है। हम तो यही चाहते हैं कि हमारी दीदियों को सही जानकारी देकर और सही जानकारी के माध्यम से 450 का ही भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि मेहनत भी किए हैं उन लोग। सत्यापन मूल्यांकन जब भी किए होंगे, 9 महीने बाद किए, साल महीने के बाद किए, वो उनका उन लोग जाने कि कैसे सत्यापन किए, कैसे मूल्यांकन किए। लेकिन दीदियों ने जो 1600 ट्री गार्ड का यहाँ बनाकर दिए गए हैं ग्राम पंचायत जामगांव को, तो उनका पूरा भुगतान 450 की दर से ही मिलनी चाहिए। मैं सामान्य सभा बैठक में अपने जिला पंचायत में बात को उठाई भी थी, तो वहाँ पर सीओ सर बोले कि हमारे पास जो 200 की दर से लेटर आया है, हम उसी से भुगतान करेंगे। तो मैं वहाँ पर बोली कि हमारे पास जो लेटर है, हमारे बिहान जो NRLM है, उस अधिकारी को जहाँ पर लेटर दिया गया वो 450 की दर से मिला है, तो उनको 450 से मिलना चाहिए। तो मैं वहाँ पर बात उठाई कि हमारे जो अधीनस्थ अधिकारी आए हैं वो खड़े हो जाएं और इस बात का पुष्टि करें कि उनको कितने की दर से बनाने का लेटर प्राप्त हुआ है। अधिकारी कहते हैं कि आप लोगों ने 450 के दर से काम तो किया है, लेकिन अब भुगतान 200 करें। हाँ, अब भुगतान 200 से करें, ऐसा बोल रहे हैं। तो देखिए, अधिकारियों को देखिए, पहले देते हैं 450 रुपया में ट्री गार्ड बनाने का ऑर्डर, फिर 200 रुपया में उन्हें 200 रुपये के दर से उन्हें भुगतान करने की बात कहते हैं। और ये जो महिलाएं हैं, ये कर्ज लेती हैं, बैंक से लोन लेती है और आपके ऑर्डर को पूरा करने के लिए ट्री गार्ड बनाते हैं, लेकिन इनके चेहरे पर जो मायूस है, परेशानी, उसको आप देखते नहीं और 200 रुपये से भुगतान करने की बात कहते हैं। तो ये 400 रुपये दर का क्यों बात किए? सवाल तो उठता है कि आप एसी कमरा पे रहते हैं और ये यहाँ पर आपके जो सरकार है, सरकार की योजना है, उसे पूरा करने के लिए मेहनत करते हैं, पसीना बहाते हैं, लेकिन इनको भुगतान नहीं होता। आज साल भर बीतने जा रहा है, लेकिन ट्री गार्ड का भुगतान नहीं हुआ है। परेशानियों से यहाँ पर महिलाएं गुजर रही हैं। आप बताइए क्या परेशानी होते है? मतलब बहुत दुख होता है। मैं शादी पर पैसा रख रहे हो तो पैसा नहीं बना है, वो 1.5 लाख रुपया बना है। बच्चा लड़का मन है। कोई आपके क्या नाम है? भगवती तारक। भगवती तारक जी हैं, जो शादी के लिए पैसा रखी थी आपने बेटा मन के। अब क्या हुई फिर? अब पैसा तो नहीं मिले। अब क्या हुई? पैसा मिलना चाहिए भाई, कहीं पर। अधिकारी का अधिकारी का थे कि आप 450 के लागत से जो बना हो, बोला 200 रुपये के दर से देबो, वो भी नहीं माना हम 200 रुपये से दर से। आप बताओ। अब मैं आपके हेमिन साहू, अब ना कोई भी आजीविका बिहान योजना या कोई भी चीज़ के लिए आगे के लिए कदम मत उठाए। काबर कि वो जब अब अपन खुद कबूल करे कि 450 की दर से देना करके, अब वो मुकरत है अपन वाणी से कि हम 200 की दर से देबो करके, तो कभी आप मतलब आजीविका करने के लिए कोई भी प्रेरित मत करिए। प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, आपसे मैं ये निवेदन करता हूँ कि आपका जो सपना है बहुत ही अच्छा है। आपने जो ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जो बिहान से जुड़ी महिला समूह है, उनको रोजगार देने का जो महत्वपूर्ण काम किया वो तो ठीक है, लेकिन आप भी देखिए कि ज़मीनी स्तर पर जो अधिकारी है वो अपनी मनमानी किस तरह चलाते हैं और किस तरह जो महिलाएं काम करती हैं उनको भटकाते हैं, उनको भुगतान के लिए भटकाते हैं, उनको पैसे के लिए भटकाते हैं। और मेरे पीछे जो महिलाएँ खड़े हैं, ये सब कर्जदार हो गए हैं आज, जिनको आज
ऊपर उठना था आजीविका मिशन के तहत, वो आज कर्जदार हो गए हैं। जिम्मेदार कौन है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई होना चाहिए। और आप लोग क्या जी 450 के दर से पूरा 1660 ट्री गार्ड के भुगतान नहीं होते, तो हम बैंक से 1-1.5 लाख रुपए लोन ले हन, ग्राम संगठन से भी लोन ले हन। अगर हमारा नहीं मिल पाई तो एक ब्याज भी हमन कहाँ से भुगतान करबो, किस्त हमन ब्याज अभी कहाँ से भुगतान करन। घर में भी लड़ाई झगड़ा के नौबत आ गए है, हमन बहुत परेशानी में हैं। भुगतान कर्ज कहाँ से पटाओ? कर्ज हम कहाँ से पटाएंगे, डूब गए हैं तो ऊपर से तो पैसा आया नहीं है। और यहाँ आजीविका करो को बोलते हैं, लेकिन आजीविका कर उसको नीचे गिराते हैं, ऊपर उठने नहीं देते हैं। यानी आजीविका में रोजगार आपको मिला लेकिन बेरोजगार हो गए। जी सर। क्या कहेंगे प्रदेश के मुख्यमंत्री? सर पैसे मिलना चाहिए, सबको पैसा मिलना चाहिए, महिलाओं को, सभी को। नहीं होगा तो क्या करोगे, क्या कदम उठाओगे? हम कलेक्टर ऑफिस में मतलब धरना प्रदर्शन करेंगे। भूपेश सरकार जो हमारे ऊपर बैठे हैं, हम चाहते हैं कि हम सभी गरीब महिलाओं का जो आत्मविश्वास बढ़ाए हैं, आजीविका करने के लिए जो हम लोग को आगे बढ़ाए हैं, तो इसमें हमारा जो ताकत है वो कम ना हो। और हम चाहते हैं कि यदि उनका 450 की दर से भुगतान होता है तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, और साथ ही हमारी दीदियों का हिम्मत भी बढ़ेगा इसके साथ। मेरा एक ही बात है, मैं खुद एक गरीब परिवार से हूँ, समूह संगठन में जुड़ी हुई हूँ। आज समूह संगठन से ही मैं बाहर निकली हूँ। यही दीदी हैं जो मेरी ताकत है। आज इन दीदियों का जो आंख से आंसू बहने का कारण है, वो मात्र जो काम किए हैं उनका मेहनत मिलना चाहिए। मैं इस लड़ाई में उनका साथ जब तक उनका पैसा का भुगतान नहीं होगा तब तक करूँगी, और इनके हर एक कदम में उनका साथ दूंगी। पैसा नहीं मिलेगा तो आदमी कहेगा सब झन झगड़ा हो पे ओकर नाम से पैसा नहीं मिले, समिति में जुड़े हैं, कुछ नहीं मिले मात्रा हो में, इसी के बोलते साहब। देखिए यहाँ पर तमाम समूह की सदस्य हैं। यहाँ पर महिला समूह की एक समय बात तो नहीं कर सकता, लेकिन एक का दर्द मैं बयां कर सकता हूँ, इतनी तकलीफ़ मैं बयां कर सकता हूँ। आजीविका मिशन में जुड़े ताकि इनको रोज़गार मिले, इनको मुनाफा हो और इनका मनोबल जो है बढ़े और अच्छे से काम करे। लेकिन मनोबल कहाँ टूटता है साहब? मनोबल तब टूटता है जब ये मेहनत करते हैं, और मेहनत के जो राशि है उसे जब मांगने के लिए अधिकारियों और कार्यालयों की चक्कर काटते हैं, तब विश्वास घटता है, तब मनोबल टूटता है। तब सवाल खड़े होता है कि जिस मिशन में जुड़कर ये ऊपर उठने की कोशिश किए थे, वह मिशन ज़मीनी स्तर पर फ्लॉप नज़र आता है इन अधिकारियों की वजह से। अब तो 9 महीने से ज़्यादा वक्त बीत चुका है, लेकिन अभी भी आस लगाए बैठे हैं। अगर इनकी मांग को पूरा नहीं किया जाता है तो अब तमाम जो महिला समूह है वो उग्र हो जाएंगी और कहीं ना कहीं ये घेराव करने पहुंच जाएंगे। लेकिन उम्मीद करते हैं कि इस खबर को देखकर कुंभकर्णी नींद से जागेंगे और जिम्मेदार इनकी तकलीफ दर्द को दूर करने के लिए जो ये काम किए हैं उसका भुगतान 450 रुपये के दर से करेंगे, तो ही ये संतुष्ट होंगे और इनका मनोबल भी बढ़ेगा। फिलहाल मुझे अनिश शेख इमरान, मेरा कैमरामैन लक्ष्मी शंकर को दीजिए इजाज़त और क्षेत्रीय खबरों के लिए देखते रहिए द न्यूज़ नेटवर्क।